यूपी इलेक्शन चुनाव को लेकर आपको बता दें राजभर ने जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को हरी झंडी दे दी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बयान अभी राजभर का निकल कर आया था जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आपको बताया दोस्तों यूपी इलेक्शन में राजभर के साथ जो असदुद्दीन ओवैसी यानी कि जो एएमआई है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसका सबसे बड़ा असर ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन दोस्तों इससे विपक्ष को काफ़ी नुकसान होगा। हम आपको समझाएंगे कि आखिर राजभर ने क्या कुछ कहा है। दरअसल जब असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बोला दोस्तों तो राजभर ने कहा कि फिलहाल हम चाहते हैं कि भाईजान 150 पर लड़े, 100 पर क्यों 150 पर लड़े भले ही वो, लेकिन उनके पास इतने प्रत्याशी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब राजभर का आज एक नया बयान निकलकर सामने आया है। राजभर का कहना है कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही वो चुनाव लड़ने जा रहा है गठबंधन में। इसी के साथ साथ उन्होंने असद ओवैसी को 100 प्रत्याशी मिल चुके। अभी की जो लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही दोस्तों उससे साफ पता चलता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल तेज़ हो गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये सुनकर बीजेपी में अपने ही आप अंदरूनी कला में यानी कि बीजेपी में घमासान मच गई है, भगदड़ मच गई है तरीके से। अब आप इसका अपोजिट मतलब समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी को एक भी वोट नहीं मिला क्योंकि वहाँ के मुसलमानों ने ये तय किया था कि वो फिलहाल एकजुट होकर ममता बनर्जी को ही वोट देंगे हर बार की तरह, ताकि विपक्ष का फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी न जीत पाए। दोस्तों इस 100 सीटों पर जो असद ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहा है इससे काफ़ी नुकसान होगा और ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाए। जी हाँ, यही कारण है दोस्तों जो विपक्ष एकजुट होकर यहाँ पर भी चुनाव लड़ने जा रहा है। भले ही असद ओवैसी यहाँ पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन यहाँ के मुसलमान ने भी तय कर लिया कि वो एकजुट होकर जो है यहाँ पर दोस्तों वोट देंगे किसी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी को। देखिए दोस्तों असद ओवैसी जैसे कि उनका हैदराबाद है, वहाँ पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो सब लोग सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर करना भी चाहिए ओवैसी को सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर उनकी पकड़ है, उनकी पार्टी मजबूत है, एक बड़ी पार्टी है ये मान लीजिए। लेकिन दोस्तों असद ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ेंगे, मान लीजिए अगर वो 10 सीटों पर जीत गए, 20 सीटें जीत गए तो भी वो क्या कर लेंगे? उनके पास कोई एक पार्टी तो है नहीं दोस्तों, जैसे समाजवादी पार्टी हुई या फिर कांग्रेस हुई, भारतीय जनता पार्टी हुई। इससे दोस्तों माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भयंकर फ़ायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों? अगर आपने असद ओवैसी को वोट दिया तो वोट बढ़ जाएंगे और यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा दोस्तों जब बंगाल में लोगों ने एकजुट होकर वोट किया सभी ने ममता बनर्जी को, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। अभी दोस्तों सबका एक ही लक्ष्य, सिर्फ सारी विपक्ष पार्टियों का एक ही लक्ष्य और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों सारी पार्टियों से अलग चलते हैं। उन्होंने जो है यहाँ पर बंगाल में भी खेल बिगाड़ने की कोशिश की। देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले या नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले तो मैं कहूँगा नहीं, असद ओवैसी बीजेपी से नहीं मिले और इसका कोई दोस्तों प्रमाण भी नहीं है। लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि अनजाने में ही सही असद ओवैसी जो है यहाँ पर बीजेपी का फ़ायदा कराकर चले जाते हैं। आप बिहार के चुनाव उठाकर देख लीजिए दोस्तों, हालांकि ओवैसी ने सिर्फ पाँच सीटें जीती बिहार में, लेकिन दोस्तों माना जाता है कि तेजस्वी यादव को इन 5 सीटों को नहीं बल्कि असद ओवैसी की वजह से 16 सीटों का नुकसान हुआ था। जी हाँ, भले ही ओवैसी ने 5 जीती लेकिन उनके चक्कर में ज़्यादा सीटें जो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को मिल गई। अब आप सोचिए एक बार फिर से असद ओवैसी का यूपी में चुनाव लड़ना, इसका मतलब आप समझिए कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से ओवैसी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जी हाँ, अनजाने में ही सही, लेकिन दोस्तों असद ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा करा रहे हैं और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी दोस्तों इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उसे सत्ता से हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है यहाँ पर थोड़ी मुसीबत तो होगी, लेकिन दोस्तों हटाया जा सकता है अगर विपक्ष यहाँ पर भी बंगाल की चाल चले। और यकीन मानिए दोस्तों विपक्ष ने यहाँ पर भी एकजुट होकर यही चाल बनाई है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस भी अलग सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मायावती दोस्तों, मायावती का मुझे अब की बार कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मायावती ने बीजेपी के आगे हथियार डाल दिए हैं। अगर पहले के उनके चुनाव उठाकर देखे जाए अगले साल के, तो मायावती ने बहुत ही निराशाजनक दोस्तों परफॉर्मेंस दिया था, उनको बहुत कम सीटें मिली थी
जो कि लोग आज भी जानते हैं। मायावती जो यहाँ पर अभी जो पंचायत चुनाव थे उस चुनाव में भी जो यहाँ पर उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतार रही हैं, ना नामाकरण करा रही हैं अपना जिला अध्यक्ष चुनाव को में। तो इसको कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मायावती अब बीजेपी के आगे हथियार डाल चुकी हैं। जी हाँ, और बीजेपी मायावती पर दबाव बना रही है क्योंकि जो उनकी संपत्तियां पकड़ी गई थी उनके भाई की, जो मनी काला धन, उसको लेकर मायावती बीजेपी के अंगूठे के नीचे अब दोस्तों आ चुकी हैं कहीं ना कहीं। फिलहाल अगर आपका क्या डिसीजन, आपको क्या लगता है, ओवैसी को दोस्तों वोट मिलना चाहिए या फिर सबको एकजुट होकर बीजेपी को हराना चाहिए? जो भी आपका जेन्युइन कमेंट है ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए।